कपूरगौडं कर्णायवतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सीता नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यार्दनं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। कल जैसे सत्संग में बताई संध्या हमको कहाँ ले जाते हैं? भ्रुकुटी में जो अपना ज्ञान नेत्र है, जहाँ दिव्य नेत्र है, जहाँ भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं, तो इस जगह वहाँ प्रवेश करने का में वहाँ परमात्मा से जोड़ने के लिए कितना राजा महाराजा अपना घर बार छोड़ के संन्यास ले लिया, सर्वनाश, सब कुछ नाश कर दिया, सिर्फ वहां जोड़ने के लिए। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? संसार में कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि संसार में हमारा मोह वहां इतना जम के बैठे हैं जो उसको साफ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं से मेरे को जकड़ लेते हैं, मैं छोड़ नहीं पाता, और फिर अपना खुद ही अपना मन बुद्धि से अपना सोच लेता हूँ ये मेरा ड्यूटी है, ये करना है, इसका सब अपना ड्यूटी बना लेते हैं। इस संसार का कर्ता धर्ता कौन है? जब तक मैं देहों को महसूस करता हूँ, मन को महसूस करता है, इन जो बुद्धि को महसूस करता है, तब तक मैं करूँ, मेरा कर्तव्य है, मेरा ड्यूटी है, मेरा। जब आत्मा निकल जाती है तो फिर क्या ड्यूटी करते हैं आप संसार के? जब आत्मा चला जाते देह से तो संसार के लिए क्या ड्यूटी करते हैं?
ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा परिवार है, ये हमको ये है, तो ये सोचता है और उसी में उसका कभी भी आसक्ति खत्म नहीं होता है। इसीलिए कितना भी करो, जब तक अपने को बंधन से जब तक मुक्त नहीं होगा, और ये मोह का डोर ऐसा है, पशु का डोर तो दिखाई देता है लेकिन मोह का डोर दिखाई नहीं देते। ऐसा महसूस हो तो मैं तो मुक्त हूं, लेकिन मन से, बुद्धि से, इंद्रिया से जुड़ा हूं। जहां आंख बंद करके जब भगवान ध्यान लगाता हूं तो भगवान की तरफ ना जाके सब संसार पीछे चला जाते हैं, और वही बात याद आती है, वही चिंता करते रहते हैं, और उसी में मेरा को ध्यान से उच्चाट हो जाती है और मैं उठ के चला जाता। तो ध्यान जो करता हूं उसमें जब चिंता से मैं मुक्त होता हूं तो फिर आनंद आते हैं अंदर, लेकिन वो आनंद टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। माने हम जैसे घूमने चला गया, घर बार छोड़ के, तो वहां जाकर आनंद मिल रहा है, शांति मिल रहा है, वहाँ होटल में रह रहा हूँ और गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ, वहाँ का खाना पीना सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ मेरा कोई आसक्ति नहीं है। लेकिन वही होटल में रहते हुए सोचते थे तो मैं मालिक नहीं हूँ, इसका मालिक ये है, मैं उसका ऑर्डर देता हूँ, ये देना वो देना फलाना देना, तो मालिक को मैं ऑर्डर देता हूँ। तो भगवान जब खुद बोल रहे हैं, जब मैं संचालन कर रहा हूं, तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। लेकिन कब? जब तुम वही यज्ञ करोगे, सहो यज्ञ का प्रजा शिष्ट प्रवाच प्रजापति, जिस सहो यज्ञ का साथ मैंने जन्म लिया, तो वहां तो यज्ञ होते ही नहीं, वहां तो हम बाहर का दुनिया भी घूमते रहते। तो इसी प्रकार हमारा वहां प्रवेश के लिए ना मन प्रवेश कर सकते हैं, ना बुद्धि प्रवेश कर सकते हैं, ना इंद्रियां प्रवेश कर सकते हैं। अगर उसका अंदर प्रवेश कर गया तो फिर कभी भी इस संसार के बंधन में नहीं आएगा। जैसे दूध से मक्खन अलग कर दिया जाए, और दूध के साथ मक्खन मिल सकते हैं? कहीं भी नहीं मिल सकते। तो इसीलिए हमारा चेतना शक्ति और जड़ दोनों सत्ता है, इसको अलग कर दो। तो कब अलग होगा? सब जगह वही बोल रहा है, चितिर विश्राम तिष्ठति, जब मन बुद्धि चित्त स्थिर हो। हम तो टेम्पररी स्थिर करते हैं, लेकिन कुछ देर स्थिर होने के बाद जब मौत का समान तकलीफ आती है तो फिर हम ध्यान छूट के उठ जाता। हम लोग जब ध्यान किया तो क्या हुआ? ये सांस बंद हो गई, सांस बिल्कुल बंद हो गई। जो मरने के लिए तैयार है वही साधना कर सकते। हमारा जीवन के जो अनुभूति है, जो खुद मरने के लिए तैयार है कि इस संसार के लिए मर गया, तो वही स्थिति में जब मरने के लिए जब सांस रुक दिया, तो हम लोग का गीता में पढ़ते हैं तो अच्छे लगते हैं, प्राणी जिब्बत अपाना अपान जिब्बत प्राणा प्राण प्राण समान की तरह। जब समान होता है तो क्या होता है वो उसको पता ही नहीं है। जब समान होता है तो सारे स्टॉप हो गया, न सांस प्रश्वास आ रहे न जा रहे। तो उस समय आसक्ति रहेगा तो उठ के भाग जाएगा। थोड़ा सा भी
इस संसार का कोई भी वस्तु में उसका आसक्ति है तो वो नहीं, उस वहां जा ही नहीं सकते। वो उठ के तुरंत भाग जाए, उसी पोजीशन आने से। फिर जो मरने के लिए तैयार है, ठीक है, परमात्मा का नाम से मर जाओ। हम तो भगवान का नाम ही, भगवान के पास ही जाना चाहता, उसके चरण में सब कुछ समर्पित दिया। मेरा बोल के तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा क्या चिंता है? जो समर्पण नहीं कर पाया वो चिंता करेगा। जो हमने तो बोला गुरु जी का मैंने सब कुछ समर्पण कर दिया, एक चुआनी भी मेरा पास नहीं था, तो फिर गुरु जी का जो समर्पित किया तो वही तन मन बुद्धि से करना चाहिए। तो इसी प्रकार जो भी इस संसार में ज्ञान को प्राप्ति किया, तो राजा जनक हो, क्या भगवान बुद्ध हो, क्या रामकृष्ण परमहंस जी हो, क्या चैतन्य भाव, सबको छोड़ना पड़ा। और उसी में जब साधना करने गया रामकृष्ण परमहंस जी 12 बजे से 4 बजे तक, तब अकेला जंगल में जाकर तपस्या करता। जंगल में जाने का क्या जरूरत था? पंचवटी वहां था दक्षिणेश्वर दूर, और बेल का पेड़ के नीचे बैठ के साधना कर, तो उसको वहां जाने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या वो जैनों भी उतार के रखते, सब कुछ उतार के रखते थे, बस जैसा हमारा कोई बाधक ना हो। तो वहां जब मृत्यु का स्थिति आते हैं तो जो मरने के लिए तैयार है, भगवान को पाने के लिए मौत भी जो आलिंगन कर सकते हैं, तो वही उस स्थिति को पार कर सकते हैं। हमने कम से कम 1 महीना लग गया उसी स्थिति को पार करने के लिए। जब दम बंद हो गया, मैं तो खत्म हो जाऊंगा। देहों का ऊपर तो आसक्ति है, देहों का सबका आसक्ति है। देहों का आसक्ति होने का कारण हम लोग उसका फिर वापस आते, फिर उसके बाद अंदर से एक जैसा जहरीली सांप का आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा आवाज, जैसा मालूम होता कोई सांप घुस गया और मेरा सामने है। वो आवाज इतना क्लियर है जो सुनाई देते हैं। हम लोग तो बैठते था घर में लाइट बंद करके, पंखा बंद करके, अब तो पंखा लाइट चल के आराम से बैठते हैं, और उसी में फिर चादर ओढ़ के बैठना पड़ता, मैंने पसीना में तर हो जाता था। ऐसा क्या, ठंडी में भी, ठंडी का टाइम भी एकदम पसीना पसीना हो जाता, जब बहुत जबरदस्त ठंडी पड़ जाती, कितना उसका अंदर एनर्जी, कितना ऊर्जा है? कितना शक्ति है, जो सर्दी में भी सर्दी का महसूस नहीं होता अंदर से एकदम। गुरु जी बोलते हैं जब ये पसीना आते इसीलिए जो हमारा ये सारे लोग को खुल जाते, और इसका अंदर क्या है, जब लोग को खुल जाते तो इसी से हवा लेते हैं अंदर। हम लोग नाक से हवा लेते हैं, लेकिन सारी बॉडी से तब हवा बाहर कर लेना शुरू होता है। वो हवा क्या है, उस हवा में जो तरंग में जो लाइट और साउंड है, वो तब उसको दिखाई देते हैं और सुनाई देते हैं, तो सारी बॉडी का अंदर लोग को खुल जाते और उसका शरीर एकदम बिल्कुल एकदम पता ही नहीं शरीर है कि नहीं है, जैसा हल्का सा हो जाता है, और जैसा हवा से उड़ जाएगा ऐसा लगता है। कोई कोई साधक तो अपना आप ही ऊपर उठ जाते हैं, इतना हल्का हो जाते हैं। अपना किस लिए ऊपर उठता है वो भी मैं बता दूं। इसका जब ये सारी बाहर आते हैं तो उसमें बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं,
जैसे आप सपना देखा, सपना दिखने के बाद आप किसको दिखा सकते हैं, ना समझा सकते हैं, हाँ? तो इसी प्रकार परमात्मा का जब वो अनुभूति करते हैं तो वो खुद कर सकते हैं, वो किसी को दिखा नहीं सकते, ना उसको समझा सकते। उस परमात्मा क्या चीज है ये अभी तक कोई नहीं वर्णन कर पाया। बोलते हैं वो आनंद स्वरूप है, वो ज्योति स्वरूप है, वो अपना हम लोग का सब कुछ करता धरता वही है, वही सृष्टि कर रहे, वही पालन कर रहे, वही विनाश कर रहे। तो मैं कहां से आ गया? तब क्या हुआ, जीव ब्रह्म ना पढ़ो, वही आदि गुरु शंकराचार्य बोला जीव ही ब्रह्म है। तो उस अवस्था में वो अनुभव करते हैं जो अलग से ब्रह्म के महसूस नहीं होते, अपना देह ही महाकाश में फैल जाते, उस लाइट में समा जाते। और उसमें क्या होते, जब हवा आती है तो जैसा एक गुब्बारा है उसको छोड़ देने से नीचे गिर जाएगा, जो हवा भर के जो गुब्बारा है उसको छोड़ दो ऊपर उठेगा। तो वायु जब अंदर पूर्ण रूप से आ जाते, पूर्ण रूप से, तो वो गुब्बारा कम धीरे धीरे उठना शुरू, और गिरता भी नीचे जब आता है तो धीरे धीरे आते हैं। तो ये स्थिति उस समय हो जाती है। तो उस स्थिति में आप आनंद में मगन हो जाते हैं, उस प्रकाश में सब कुछ दिखाई देते हैं, ये सारी ब्रह्मांड को दिखाई देते हैं। फिर वहां से अब धरती में किस लिए आएंगे? कोई तो आना ही नहीं चाहते। जैसे गुरु जी का हमने बोला था ये दायित्व तो हमको दूसरा को दे दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए। फिर गुरु जी बोला नहीं, माता ने तेरे को बताया और मेरा भी आदेश है, तेरे को करना पड़ेगा। 3 बार मैंने गुरु जी को माना था। जब गुरु जी बोला जो माता का आदेश है और मेरा भी आदेश है तो इसके जा कर, तो मैंने ठीक किया। जब गुरु जी बोल रहे माता का आदेश है तो फिर मैं बोला ठीक है गुरु, मैं अंतिम सांस तक अपना अपना आदेश और निर्देश का पालन करूं। और सत्संग जो करते हैं वो तो गुरु जी का आदेश है, इसीलिए कर रहा हूं। और हमको कोई महसूस नहीं होता जी क्या बोलना है क्या करना है, ये महसूस नहीं होता है। जब हम बैठते हैं तो गुरु जी का अंदर से वो बोलते रहते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो इसीलिए जो सारी ज्ञान का भंडार सुषुम्ना में है, सारी शक्ति का भंडार सुषुम्ना में है, सारे आनंद का भंडार सुषुम्ना में, जो इस संसार में ढूल है, और सुषुम्ना में वही प्रवेश कर सकते हैं जो सब आसक्त से मुक्त है। देहों का भी, मन का भी, बुद्धि का, सब कुछ वहां प्रवेश नहीं कर सकते। वहां स्थिर और पवित्रता वहां ही प्रवेश कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। तो इसलिए बोल दिया निर्विषय मनम ध्यान, इस संसार का कोई भी विषय वहां प्रवेश नहीं कर सकते। वही राधा रानी है जो ऊर्ध्वगामी करते हैं। वही बोलते हैं जब वृंदावन में राधा रानी जो है शक्ति शक्ति है, कृष्ण क्या है, सब चीज आकर्षित कर रहे हैं। और वही जो भगवान तो हम लोग को खींचे, लेकिन हम लोग का मन में देह मन बुद्धि को छोड़ के जब स्थिर होता है तभी वो ऊर्ध्वगामी होता है, तब जाके राधा रानी कृष्ण से मिलता है। ऐसे बाहर का दुनिया का जो रचना है वो समझ में नहीं आती। लेकिन इतना शुद्ध पवित्र होने के बाद
माता सरस्वती का ज्ञान का भंडार खोल देते हैं। ज्ञान का क्या है? अतीत, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल का ज्ञान। इसलिए त्रिकालदर्शी हो जाती है। भगवान व्यास को पराशर ऋषि एक ही अक्षर दिया, ओंकार। जाओ बेटा, यही वेद है, इसका अनुशीलन करो, वेद पाठ करो। और वेद पाठ से व्यास जी त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी तीनों काल का ज्ञान है। उसने महाभारत होने से पहले सब कुछ रचना कर दिया। गीता में भगवान अर्जुन को क्या क्या आदेश करेगा, क्या वाणी बताएगा, वो व्यास जी ने पहले ही अपना लिपिबद्ध कर दिया। भगवान जब जन्म लिया, यही भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप जब जन्म लेंगे, मैं जो लिखा है वो देखना चाहता हूँ, बस क्या सही है क्या गलत है। तो उसी जो माता सरस्वती ने सब लिपिबद्ध कर दिया। लेकिन तब भी माता सरस्वती भी बोलते हैं जो मैं उस परम ब्रह्म का, परम शक्ति का मैं पूर्ण रूप से वर्णन नहीं कर सकता। आप खाना, कोई भी खाना खा रहे तो आप बोलेंगे कैसे स्वाद है, अच्छा नहीं तो बुरा, दो ही शब्द बोल सकते। एक्यूरेट क्या है वो नहीं बोल सकते। आप करेला खा रहे, कितना कड़वा है, कितना माने उसमें है, ये पूरी बात नहीं बोल सकते। परमात्मा के बारे में हम बता सकते हैं जो ये है इस परिस्थिति, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वो नहीं रहते, वहां मन बुद्धि नहीं रहते, इसलिए वो पकड़ नहीं सकते। मन बुद्धि से परे है, लेकिन मन बुद्धि से आगे जाने के पहले उसका सब कुछ पता चलता है। जब उसका सांस रुकता है तब उसको पता चलते हैं। जब वो तैयार हो जाते मरने के लिए, ठीक है परमात्मा के लिए चिंतन करते हुए मर जाऊं तब ठीक है। जब मरने के लिए वो तैयार है तभी उस शक्ति को अनुभव करते हैं। तो वही बोला, जब सारी लोम को अपना खुल जाती जिससे हवा आती है, तो हवा का, वायु का अंदर क्या है? शब्द का तरंग और लाइट है। लाइट और साउंड दोनों चीजें जो इस संसार में आज विज्ञान भी वही अपना इंटरनेट व कोई भी सैटेलाइट के थ्रू सबको वो दिखाई भी देते हैं और सुनाई भी देते हैं। उसी के तार जुड़ा हुआ है सैटेलाइट से, नहीं हवा भी आती है, हवा का तरंग भी वो चलते हैं, लेकिन इतना सूक्ष्म है जो आप कान से सुन नहीं सकते, चोख से नहीं देख सकते, सिर्फ वही दिव्य नेत्रों से आप देख सकते हैं और वही सुन सकते हैं, उसका अलावा कोई नहीं सुन सकते। हमने तो यही अनुभव किया, जो घर में बैठ के ये आश्रम का रूप पहली मैंने देख लिया, लेकिन गुरु जी ने 3 शब्द बोला तो उसको हमने निष्ठापूर्वक पालन किया। सर्व संग विवर्जित, सब संगों को त्याग कर दिया। कितना दोस्त, कितना ये, कितना आत्मीय स्वजन, परिवार परिजन, ऐसे घर में भी मैं किसी से बात नहीं करता। वो क्या है, माता जाता था, पूछता था जो खाना, बोला हाँ, सिर हिलाता था। तो उसमें गुरु जी निरंतर साधना करने के लिए, बस निरंतर वहां बैठ के मेरा को सब कुछ अनुभूति हो गया था, क्योंकि मैं उसको जानने के लिए व्याकुल था। आत्मा क्या चीज है? जिसका व्याकुलता नहीं है वो वहां नहीं पहुंच सकता। इसलिए
आपका इच्छा किधर है, आपका इच्छा जिधर है उधर ही आपको खींच के ले जाएगा। इसीलिए आपको सब इच्छा को छोड़ के, भगवान तो बोल रहे अनन्य चिंते थे, सब चिंता छोड़ के जो मेरा चिंतन करते हैं मैं उसका सब चिंता को पूरी कर देता। छोड़ना ही तो मुश्किल है, छोड़ोगे कैसे? हमारा हम तो खुद अपने को नहीं जानते कि मैं कौन हूं, तो छोड़ूंगा कैसे? मैं या देहो दोनों एक हो, मैं या अपना मन एक हो गया, बुद्धि और मैं एक हो गया। हमारा मन हमसे अलग है, हमारा देहो हमसे अलग है, हमारा बुद्धि हमसे अलग है। जो अलग कर पाएगा वही इसको कंट्रोल कर पाएगा, तभी कंट्रोल कर पाएगा। तो इसीलिए भक्ति करने के ये है, संसार कोई बाधक नहीं है, सबको सब मेरे को पकड़ के नहीं रखा है, मैं नहीं सबको पकड़ के रखा है। अपना मन बुद्धि इंद्रिया से पकड़ के रखे, तो मैं छोड़ूंगा कैसे? तो यही हमारा अंदर जो अज्ञानता है, जो अहम भाव है, जो मैं कर रहा हूं, ये जो सोचता है उसको कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो मन बुद्धि इंद्रिया से इस संसार को जकड़ के रखे और उससे वो निकाल नहीं पाएगा, कभी नहीं। तो इसलिए जो तीव्र वैराग्य बन, जिसका सिर्फ वही चाहिए, तो वही बोला ना कि प्रणवधेनु सरात्मा ब्रह्म तलक चमुचते, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। अगर वहां 10 चिड़िया बैठा है तो गुरु जी वाला किसका लक्ष्य करेगा? 10 को ना एक को? तो एक को करेगा। जैसे आप पंच पांडव को और कौरव को सबको बुलाया, द्वारा चल, कौन सबसे बड़ा वीर है? चिड़िया का वो काला वाला इसमें, तो उसको निशाना बना, निशाना बना क्या दिख रहे? पेड़ पौधा इधर उधर सब नहीं होगा, जाओ। वो बोलता है सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रहे, चिड़िया का पंखा भी दिखाई दे रहे, चोंच भी दिखाई दे रहे, नहीं होगा, जाओ। और अर्जुन को बोला तुम, तो अर्जुन बोलते हैं मेरे को काला मोती बिना कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, मारो, मार दिया। तो लक्ष्य स्थिर जब तक नहीं होगा तब तक उस लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर सकते। हमको तो दे दिया, 3 धनुष सब दे दिया, अब लक्ष्य स्थिर करो, वो लक्ष्य स्थिर नहीं है। आदमी बोलते उम्र होने से वो भगवान का भक्ति करते हैं, उम्र होने से कभी नहीं होता है। जो यंग एज में होता है वो उम्र होने से नहीं, उसमें बल बुद्धि सब ताकत होता है उस समय। और जैसी उम्र बढ़ती है तो उतना तीव्र वैराग्यवान होता है, तीव्र वैराग्य, जिसको जो बाहर का दुनिया का मुख ही ना देखे तभी वो वहां पहुंच सकते हैं। वो तीव्र वैराग्य वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि मन इतना संसार में बिखर गया, उसको छोड़ के आना, मन को बुद्धि को और देह को उससे अलग करना बहुत कठिन है। जो बोलते हैं जब छोटा पौधा होता है उसी टाइम पेड़ से जड़ से उखाड़ सकते हैं, जब पेड़ बड़ा हो जाते हैं तो आप कितना भी जड़ को उखाड़ने की कोशिश नहीं, उसको काटना पड़ता है, तो उसको उखाड़ नहीं सकते, और उखड़ेगा तो तभी नहीं उखाड़ सकते, वो चारों तरफ वो जड़ फैल जाते, उसको काट काट के निकालना पड़ता है। तो इसीलिए आपको मन काट काट के संसार से निकालना पड़ेगा, नहीं तो उपाय नहीं। फिर उसी से आप कोई ना कोई फकरा निकाल के आएगा, थोड़ा सा भी जड़ रहेगा तो उसी से आप फिर निकाल के आएगा। तो इसीलिए पहले अपना कठोर नहीं होने से
आप उसको काट नहीं सकते। छोटा चारा में उठा लो तो उठा के फेंक दो, तब फेंक सकते हैं। इसीलिए जितना भी महापुरुष आए जो साधना किया है, सब थोड़ा उम्र में है। और उसी ने केवल थोड़ा उम्र में कोई इमोशनलिटी आ जाती, इमोशनलिटी आ गया, फिर वो बाद में वापस चला जाते संसार। ये गारंटी नहीं जो उम्र में होगा, उसके अंदर भावना क्या है, तीव्र उसकी इच्छा होना चाहिए। सब इच्छा को छोड़ के वही एक लक्ष्य होगा, तभी उसको प्राप्ति कर सकते हैं। इसी प्रकार जो जिसको जहां प्रवेश करने के लिए हमको मन बुद्धि देहों का, इस संसार का कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकते, उसको पवित्रता और स्थिरता, ये दोनों चीज वहां प्रवेश कर सकते। ये बोल के आज यही समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हाँ, जय हिंद। सौ दीदी जय हिंद। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता पार्वती जी की, भले सदगुरु भगवान की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पुण्यरूपाय पूर्णानंद पदायने संसार सागर तरतराय संभवाय नमो नमः।